नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक स्टेट की सुरक्षा करने के लिए, एक स्टेट के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उस स्टेट की पुलिस की होती है, उस स्टेट की सरकार की होती है। लेकिन महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में तो कुछ अलग ही वाकया चल रहा है। यहाँ की मुंबई पुलिस की अभी हाल में ही इतनी बड़ी नाकामयाबी हुई है कि आप लोग अगर सुनेंगे आप बोलेंगे वाह, क्या पुलिस है, क्या सरकार है। यहाँ पे वाकया क्या रहा, दाऊद इब्राहिम जो कि आतंकवादी है, उसका भतीजा सोहेल कास्कर जो कि मुंबई पुलिस के द्वारा वांटेड था 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में, ये इसका दाऊद इब्राहिम और एक और व्यक्ति इंडिया छोड़ के चले गए। उसके बाद ये वांटेड था मुंबई पुलिस के द्वारा, इसको वांटेड करार दिया गया था और फिलहाल में ये 2015 में अरेस्ट हुआ था यूएस में। और इसका एक एसोसिएट भी अरेस्ट हुआ था यूएस में ही, दानिश अली नाम का। इन दोनों को यूएस में इसलिए अरेस्ट किया गया था, ये लोग नार्को टेररिज्म में लिप्त थे, इसलिए इनको यूएस में अरेस्ट किया गया। उसके बाद इंडिया और यूएस में एक म्यूचुअल लर्निंग हुई जिसमें ये बताया गया कि दानिश अली और सोहेल कास्कर को इंडिया भेजा जाएगा। इंडिया आएंगे दोनों, उसके बाद यहाँ के लॉ के हिसाब से इनको सजा दी जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में दानिश अली को तो वापस ले आया गया, दानिश अली आ गया इंडिया। लेकिन जब दानिश अली के साथ सोहेल कास्कर नहीं आया, उसके बाद इस मुंबई पुलिस को पता चलता है कि ये सोहेल कास्कर पाकिस्तान चला जा चुका है। यूएस से कब का भाग चुका था, कब का जा चुका था, दुबई होते हुए पाकिस्तान चला गया। इस मुंबई पुलिस ने एक बार प्रयास नहीं किया पता लगाने का कि दोनों कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ पे हैं, कोई प्रयास नहीं किया। इसमें साफ साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस आस लगाए बैठी थी कि दानिश अली के साथ सोहेल कास्कर भी आएगा। सिर्फ आस ही लगाते बैठते हैं ये लोग, कभी कोई काम नहीं करते हैं। जहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है काम करने की, वहां पे ये लोग कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहां पे ये लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। याद होगा ना सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जब तक इनके हाथ में केस था तब तक 60-65 दिन तक ये लोग क्राइम सीन पे नहीं गए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी अलाउ की, सीबीआई जांच करने लगी, इन लोगों को भैया माउंट ब्लैंक याद आ जाता है, इन लोगों को सुशांत सिंह राजपूत का घर याद आ जाता है। और बहाना क्या देते हैं, भैया प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आए हैं। पूरी मुंबई में आपको जहां भी आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहां से आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का ही घर मिला पानी पीने के लिए। तो जहां पे इनकी आवश्यकता है, जहां पे जरूरत है, वहां पे कभी काम नहीं आएंगे। लेकिन जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे फटाफट काम आ जाएंगे। याद होगा ना, यही महाराष्ट्र की में निर्भया जैसा मामला हो जाता है, जब पुलिस पे सवाल उठाए जाते हैं कि क्या हुआ था जब फोन कर रहे थे, तो इनके बेशर्मों की तरह क्या बयान आते हैं, भैया पुलिस हर जगह थोड़ी अवेलेबल रह सकती है। आपका जहाँ पे काम है, आपको जो ड्यूटी सौंपी गई है, आप उसी के लिए बोल रहे हो हम हर जगह थोड़ी अवेलेबल रहेंगे। तो किस लिए सैलरी लेते हो, किस लिए भैया सरकार में जाके कस्में खाते हो कि जनता की सेवा करेंगे? ये सेवा करते हैं ये लोग। जहां पे आवश्यकता है वहां पे कोई काम नहीं मिलेगा। याद होगा ना, यही परमवीर सिंह, मतलब आतंकवादियों से इनका इतना अच्छा प्रेम प्रसंग है कि आतंकवादियों को हमेशा बचाने का प्रयास करते हैं। 26/11 का हमला जब हुआ था, यही परमवीर सिंह अजमल कसाब के फोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यही परमवीर सिंह जिसपे अभी मुसीबतों की पहाड़ टूट पड़ा है, वो भैया उस वक्त अजमल कसाब के फोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, डाटा सही से ट्रांसफर नहीं कर रहा था, क्या हो रहा है उस पर रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा था। वहां पे जहां पे पुलिस फोर्स लगी हुई थी कि किस तरीके से और लोग ना मारे जाएं, लोगों को बचाया जाए, वहां पे ये परमवीर सिंह ये सब काम कर रहा था कि किस तरीके से अजमल कसाब को बचाया जाए, किस तरीके से आतंकवादियों को बचाया जाए, किस तरीके से लोगों को और मरने दिया जाए। यही मुंबई पुलिस थी, इसी मुंबई पुलिस का कमिश्नर था। अभी ये बीएमसी, भैया इसका तो क्या सीन है, वो दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग आज भी मुंबई के बाजार में खड़ी है, आज भी स्थित है। इस दाऊद इब्राहिम की फैक्ट्रियां चलती है मुंबई में, जिसको तो अभी समीर वानखेड़े ने रेड करके उड़वाया है। इस दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग अभी भी है। इस बीएमसी को तब याद नहीं आता, इस मुंबई पुलिस को तब याद नहीं आता कि भैया आतंकवादी है, इसकी बिल्डिंग भारत में नहीं होनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब वहां पे कंगना की बात होगी, एक दिन नोटिस देंगे, अगले दिन जब कंगना ने कहा कि आ रही हूँ, कोर्ट जाएंगे इसके लिए, फ्लाइट में थी वो, बिल्डिंग उड़ा दी बीएमसी ने जाके, कहा कि नोटिस तो भेजा था। आप भैया ड्यू डेट से पहले जाके घर तोड़ देते हो किसी का नोटिस भेजने के बाद। लेकिन वहीं पे दाऊद इब्राहिम जो आतंकवादी है, जिसने देश के साथ इतना बुरा किया, उसकी बिल्डिंग आज भी इवन आपकी मुंबई में है। वो आपको नहीं दिखेगा, ना आपकी बीएमसी को दिखेगा, ना आपकी सरकार को दिखेगा। फिर अगर लोग सवाल पूछ ले तो इनको मिर्ची लग जाती है कि हमारी तो मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, हमारी महाराष्ट्र में जो पुलिस है उसको बदनाम किया जाता है। यही उद्धव ठाकरे क्या बोला था सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे, हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। यही अनिल देशमुख जो अभी जेल में गिरफ्तार है, क्या बोल रहा था, मुंबई पुलिस तो भैया बिल्कुल सही काम कर रही थी, सीबीआई नहीं आने दूंगा मुंबई में, आएगी तो क्वारंटाइन होगी। पता चल गया कितनी अच्छी है मुंबई पुलिस। ये है आपकी मुंबई पुलिस, ये है उसका असली रूप।
तो यहाँ पे सवाल पूछने की आवश्यकता है, और एक्चुअल में आवश्यकता है। अभी आपके पास टाइम है, सवाल पूछिए इन लोगों से कि भैया क्या करते हो, अगर कस्में खाते हो जनता की सेवा करने की तो कहाँ जाती हो कस्में, क्या करते हो, आपके ही हाथ में है ये। इस वीडियो में इतना ही है, आप इसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।